हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो आज की जो वीडियो है हर प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि भाई करवा चौथ आने वाला और हर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके मन में यही सवाल रहता है कि क्या प्रेगनेंसी में व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं लेकर आई हूँ कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर व्रत करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए ताकि आपके जो बेबी पेट में पल रहा है उसको कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो अपने लिए तो खाती ही नहीं है प्रेगनेंसी में, वो अपने बच्चे के लिए खाती है, क्योंकि बच्चे को ध्यान में रखकर ही प्रेग्नेंट लेडी अपना खाना पीना करती है कि जो उसका बच्चा पेट में पल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पोषण मिले, ताकि जो उसका डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाए। तो अगर आप खाएंगे पिएंगे ही नहीं तो उसे कोई डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, वो जिएगा कैसे पेट में, क्योंकि जब वो पूरे 12 घंटे या 24 घंटे तक बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट भी नहीं होगा और उसे बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, जो करवा चौथ का व्रत होता है हर सुहागन स्त्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो साल भर यही वेट करती है। किसी की फर्स्ट करवा चौथ होती है, किसी की सेकंड होती है, तो वो पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती है। हर चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो या विदाउट प्रेग्नेंट लेडी, हर लेडीज़ के लिए करवा चौथ का फेस्टिवल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। वो 1 महीने पहले से ही इस फेस्टिवल की तैयारी करने लगती है। पर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको टेंशन हो जाती है कि अगर मैं फास्ट रखूँगी तो मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जो करवा चौथ का व्रत होता है, वैसे अगर जो नॉर्मली व्रत होते हैं उनको तो हम एक बार ही छोड़ भी देते हैं, बट जो करवा चौथ का व्रत होता है उसमें बहुत ही श्रद्धा होती है, उसको कोई भी प्रेग्नेंट लेडी छोड़ना नहीं चाहती है। तो अब मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको व्रत करना है या नहीं करना है। तो व्रत तो आपको कर सकती हो आप, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ है। बट आपको किस तरह से व्रत करना है ताकि जो आपके बच्चा है उसको भी अच्छे से पोषण मिल जाए और उसको भी कोई भी नुकसान ना पहुंचे और आपका जो फास्ट है वो भी हो जाए। तो सबसे पहले बात हम करेंगे उन लेडीज़ की जिनकी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, जिनकी प्रेगनेंसी बहुत ही जद्दोजहद के बाद वो प्रेग्नेंट हो पाई हैं, मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह ली हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, या फिर उनकी जो प्रेगनेंसी है उसमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ गई है, और या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने उनको बेड रेस्ट बताया है कि आपको प्रॉपर 9 महीने तक बेड रेस्ट करना है, या प्रेग्नेंट लेडी को शुगर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में आपको व्रत तो करना है, बट आपको क्या करना है, हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। आपको फ्रूट्स खा लेने हैं, छाछ खा लेनी है, दही आप खा सकती हो, नारियल पानी आपको पीना है, फ्रूट्स में आप बनाना खा सकती हो, एप्पल खा सकती हो। तो आपको हर घंटे में ये सब चीज़ें खानी है। सिर्फ आप अन्न नहीं खा सकती, अन्न के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो व्रत में हम खा सकते हैं, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर खाएं। और एक और आप काम कर सकती हैं, जैसे कि किसी किसी जगह सर्गी का रिवाज नहीं होता है और बहुत सी जगह सर्गी का रिवाज नहीं होता है, जैसे कि हमारे इधर सर्गी का रिवाज नहीं होता है, बट मैंने अपनी जो तीनों प्रेगनेंसी थी उसके दौरान मैंने सर्गी ली थी, क्योंकि मुझे उस टाइम सिर्फ अपने बच्चे की टेंशन थी। क्योंकि व्रत जो होते हैं वो तो हम पूरी ज़िंदगी कर लेते हैं, पर जो हमारा बच्चा होता है वो तो एक बार ही हमारे पेट में होता है, तो उसकी जो सुरक्षा की बात होती है वो उसकी माँ के ऊपर होती है कि जो माँ है उसको कितना सुरक्षित रख सकती है। तो इसलिए मैंने सर्गी ली थी। तो आप भी अपने प्रेगनेंसी के दौरान सुबह सुबह 3 बजे उठकर सर्गी में कुछ खा सकती हैं, जैसे आप एक बड़ा वाला गिलास दूध का पीजिए, एक कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, जैसे एप्पल खा लीजिए, आप बनाना खा लीजिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेना है, ताकि जो आपके बच्चे को अच्छे से खाना मिल जाए, पोषण मिल जाए, 2-3 घंटे तक वो सही रहे। तो आप सुबह उठकर 3 या 4 बजे इस तरह सर्गी खा सकती हैं। उसके बाद आप बेशक से सो जाइए। फिर आप जैसे ही सुबह उठती हो तो मॉर्निंग में आप अपने, जैसे कि किसी किसी जगह तो 12 बजे फास्ट खोल लेते हैं और किसी किसी जगह 3 बजे भी कथा सुन के पानी वगैरह पी लेते हैं, और कहीं कहीं तो पूरा निर्जल व्रत करते हैं और चांद निकलने पर ही खाते हैं। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी प्रेगनेंसी में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे,
आपको अपनी मदर इन लॉ अगर आपकी कहती है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, तो आप उनको समझाइए कि अब मेरा जो बच्चा है वो मेरी प्रायोरिटी है सबसे पहले, फास्ट बाद में है। फास्ट तो मैं ज़िंदगी में कभी भी कर लूँगी, ज़िंदगी भर ये फास्ट चलते हैं तो ये फास्ट मैं अगले साल कर लूँगी। तो आप उनको समझाइए, उन्हें बताइए कि जो बच्चा है उसको पोषण पहुँचना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने घंटे तक बच्चा नहीं रह सकता है बिना खाए पिए। तो आपको सरगी ज़रूर ले लेनी है। उसके बाद आपको 9 बजे के करीब करीब नहा धो के अच्छे से भगवान जी की पूजा करनी है और भगवान जी से प्रार्थना कर लेनी है कि अब की बारी तो मैं इस तरह से व्रत कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो पेट में एक नन्ही सी जान पल रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से फास्ट करूँगी। तो जो भगवान होते हैं वो सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। भगवान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कुछ खाया है, इस बात से भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ भगवान आपकी सच्ची श्रद्धा देखते हैं। तो आप पूरे मन से इस व्रत को करिए, चाहे आप हर घंटे में खाइए अपने बच्चे के लिए। तो 9 बजे आपको पूजा वगैरह कर लेनी है। उसके बाद हर घंटे आपको पानी पीना है, हर घंटे आपको फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, ताकि आपके बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके और आपका बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। और जैसे ही आप चाँद दिखाई दे रात के टाइम, आपको फटाफट से पूजा कर लेनी है और फटाफट से खाना खा लेना है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, आपको ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही चाँद निकला आपने फटाफट से कोई तली हुई जैसे पूरी कचौड़ी वगैरह बनाते हैं करवा चौथ वाले दिन, तो आपको वो खाना अवॉइड करना। आपको बिल्कुल भी ऑयली नहीं खाना है, क्योंकि ऑयली खाने से एकदम से इतने टाइम के गैप के बाद आप खाना खाते हो, एकदम से आप ऑयली खाना खा लेते हो तो उसमें बीपी हाई की प्रॉब्लम हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी को। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और ज़्यादा आपको मीठे वाली चीज़ें नहीं खानी है और आपको ज़्यादा नमकीन चीज़ें भी नहीं खानी है फास्ट खोलने के बाद। फास्ट में भी आपको ऐसी नमक वाली चीज़ें या फिर ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। आपको सिंपल फ्रूट्स, नारियल पानी और दूध, ये सारी चीज़ें खानी है, जिससे कि आपके बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया है आपको उसी तरह से करना है, आपको और किसी तरह से नहीं करना है। तो आपको ज़्यादा ऑयली और नमक वाली चीज़ें नहीं खानी हैं। तो इसी तरह आपको अपनी सेहत का भी बहुत ही ध्यान रखना है। करवा चौथ का फास्ट तो आप कीजिए। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही आप तैयार होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वर्क वाली साड़ी या सूट ना पहने, क्योंकि ज़्यादा हैवी पहनने से ना जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे इरिटेशन सी हो जाती है। हैवी ज्वेलरी ना पहने, आप सिंपल कॉटन के कपड़े पहने, हल्की फुल्की आप ज्वेलरी पहन सकती हैं, एक एक आप चूड़े वगैरह पहन सकती हैं थोड़े हल्के वर्क के, उससे भी आप बहुत ही सुंदर लगोगी। तो आपको सिंपल मेकअप करना है, ऐसा नहीं कि आप गर्मी से आपको इरिटेशन सी हो जाए। तो इसलिए आपको ये बात हो गई जिनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, जिन्हें डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट बताया है। आपको उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करना है, कोई भारी भरकम काम बिल्कुल नहीं करना है। आप चाहें तो 2-3 घंटे के लिए दिन में सो भी सकती हैं और आपको ज़्यादा गर्मी वाले स्थान पर बिल्कुल काम नहीं करना है। अब ये बात हो गई जिनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। अब बात करते हैं उन लेडीज़ की जिनकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है, उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में। तो जो जिनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है उनको ये छूट भी नहीं है कि वो निर्जला व्रत करें। आप बिल्कुल भी निर्जला व्रत ना करें अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल भी है तो आपको भी सरगी ले लेनी है सुबह, और उसके बाद हर एक घंटे में आपको पानी, नारियल जूस या चाय या दूध आप ले सकती हैं। इन सबको आपको करना है। आप ज़िंदगी भर आप ये व्रत कर सकती हैं, बट अब की बारी अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आप इस तरह से व्रत कर सकती हैं। आप दिन में ज़्यादा मीठा ना खाएं, ज़्यादा नमकीन ना खाएं, सिर्फ सिंपल खाना खाएं। फास्ट खोलने के बाद भी आपको सिंपल खाना ही खाना है और आपको ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना है, आपकी अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है भी तो आपको ये सारी टिप्स यूज़ करनी है। अगर आपको फास्ट के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपसे भूखा नहीं रहा जाता है इन सब चीज़ों खाने के बाद, तो आप व्रत को तोड़ भी सकती हैं। इसमें आप बिल्कुल भी 1% ना सोचें, क्योंकि ये आपके बच्चे की सुरक्षा की बात होती है। तो आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से श्रद्धापूर्वक फास्ट कर सकती हैं। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है तो आप बिल्कुल भी फास्ट ना करें। किसी के बारे में ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम तो है कहना ही। अगर आप फास्ट करती हैं तब भी बोलेंगे और नहीं करती तब भी बोलेंगे। अगर आप फ्रूट्स वगैरह ये सब खा लेंगी तब भी बोलेंगे। तो लोगों का काम है कहना। आप सिर्फ अपने मन की और अपने बच्चे की सोचिए, किसी की मत सोचिए। भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं और किसी के भूखे नहीं होते। भगवान नहीं चाहते कि हमारा जो भक्त है वो भूखा रहे, तभी हम उनके जो हस्बैंड्स हैं उनकी उम्र लंबी करेंगे। तो आप श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करिए
और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो करवा चौथ है वो अच्छे से हो प्रेगनेंसी के दौरान, और जो आपके बच्चे की हेल्थ है वो भी अच्छी हो। तो अगर आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के